हेलो दोस्त, मैं घनश्याम पांडे आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विनर बैच में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर लेकर आया हूं, जो बहुत ही सुचारू रूप से सुंदर ढंग से मैं इसका तैयारी कराऊंगा। तो आप चले और इसका इंट्रोडक्शन में बताता हूं, इसमें कितने चैप्टर है और किस तरीके से पढ़ना है मैं सब आपको बताता हूं। इससे आपका फर्स्ट लेसन क्या हो जाएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये जो चैप्टर इतना ना मतलब मैंने आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब इसको मैं पढ़ाऊंगा तो देखिएगा। उसके बाद से क्या है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में क्या कैसे क्रांति हुआ था उसके बारे में हम बहुत ही मतलब क्या बताएं आपको, हम बहुत ही सुंदर ढंग से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से है नेपोलियन का शासन और उसका प्रभाव। ये देखिए जो नेपोलियन था ना, माने इसका जो कहानी जो होगा ना, माने समझिए कि पूरा बिजोड़ होगा, समझिए कि फिल्म की तरह होगा इसका कहानी। ये कैसे आया, ये समझिए कि नहीं होता है कि बहुत दुख से इसका तो राजा बना, शासक बना, उसके बाद से इसका कैसे कैसे फिर क्या होता है कि विघटन हो गया इसका, उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद देखो फिर क्या आ गया है, जर्मनी में राष्ट्र की स्थापना। तो इसमें जो था इसमें क्या है कि कैसे राष्ट्र का स्थापना हुआ, इसमें हिटलर कैसे क्या करता है, इसी में आएगा हिटलर। तो आपको हम बताऊंगा हिटलर की कहानी कैसे है, ठीक है। उसके बाद से क्या, इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में कैसे क्या हुआ था, कौन बिस्मार्क था, कैसे आया था, उसके बारे में हम सब बताएंगे। उसके बाद से क्या है, ब्रिटेन की अगली कहानी। अब देखिए इतने सब पढ़ने के बाद क्या होता है कि ब्रिटेन में क्या हुआ था, कैसे जो अंग्रेज आए थे, ना वो कहीं और से नहीं आए थे, ब्रिटेन से ही आए थे, जो भारत पर क्या शासन किए हुए थे। उसके बाद से बाल्कन का क्षेत्र, अब कोई बाल्कन स्थान है, उसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, वो राजा है कहाँ से कहाँ तक है, उसको मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद से क्या है, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। ये क्या है, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, इस दोनों में क्या है डिफरेंस, मैंने साम्राज्यवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इन्हीं सारी की बातों में है कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। तो ये तो हो गया आपका लेसन। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में, इसका जो बेसिक है उसके बारे में हम समझाते हैं। ये चैप्टर उतना क्या बोलते हैं वीक भी नहीं है, उतना भास्ट भी नहीं है, बस समझने पर आपका ये होता है कि कैसे आप इसको कैच कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं इसमें, देखिए चलिए पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। इसमें काटा है शब्द जिसका नाम है क्या, राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो देखिए सामान्य अर्थ में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के बीच एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना को दर्शाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एकता, हमारे देश में पहले क्या थी, एकता नहीं थी। 1857 के पहले हमारे देश में एकता नहीं थी। जैसे आप भारत देश के ले लीजिए, फिर से यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है उसको ले लीजिए कि पहले जो फ्रांस था कि उसमें भी पहले क्या थी, राष्ट्रवाद नहीं थी, सब लोग एकजुट नहीं रहते थे। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देकर बताऊं तो 1857 के पहले क्या था, हमारा देश जो था भारत, वो 500 से प्लस देशी रियासतों में क्या था, अलग अलग बटा हुआ था। तो क्या हुआ करते थे कि जैसे मान लीजिए आप एक ये राज्य हो गया, एक ये देश हो गया, एक देश हो गया, ये देश हो गया, ये देश हो गया, अलग अलग अनेकों देश हो गए। ये सब कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, न कि इस पूरे भारत, ये समझिए कि ये क्या है, भारत है। ये क्या सोचता था कि मैं ठीक हूँ तो सब ठीक हूँ, ये अपने बारे में, ये अपने बारे में, ये अपने बारे में, ये अपने में। भारत के लिए क्या कोई नहीं सोचता था, यानी क्या था, यहाँ एकता की कमियाँ थी। ये राजा इसको मार रहा है तो इनको इससे कोई मतलब नहीं है, ये राजा अगर इसको पीटे तो इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं पिटा रहा है, हमको उसे क्या करना है। यही कमियाँ थी। उसी समय क्या हुआ था, इसमें अंग्रेज एंट्री मारे। क्या हुआ, अंग्रेजों ने ब्रिटेन से चल के जो कहा, अंग्रेज आए और इसमें से कहा कि किसी भी एक राजा को, जैसे क्या बोलते हैं कि सबसे पहले कहाँ आए थे लोग, सबसे पहले अंग्रेज कहाँ आए थे, कालीकट बन रहा गाह जो कहाँ है, गोवा में है, जो पहले यहाँ आया था लोग। तो क्या किया लोग, यहाँ सब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था लोग, और उसी के थ्रू यहाँ के राजा को क्या करता, अपने में मिलाकर और दूसरे राजा को समाप्त, फिर इसको मिलाकर, इस राज्य को मिलाकर फिर दूसरे राजा को समाप्त, इसी तरह करते करते क्या किया लोग, पूरा भारत देश पर आक्रमण, पूरा भारत देश पर इन लोग का वर्चस्व हो गया। लेकिन
कब, ऐसा कब हुआ जब इन लोगों में क्या था, एकता नहीं था। अगर काश यही एकता रहती तो यार ये दिन देख इतना क्या बोलते हैं, 1947 का दिन देखना नहीं पड़ता। तो आपको एकता के बारे में समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए इसके आगे वाला टॉपिक को देखते हैं हम अब। तो चलिए आगे राजतंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बाबू, अब राजतंत्र में क्या होता है कि शासन की वह प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति यानी राजा का शासन होता है। कहने का मतलब ये कि राजतंत्र वह है जिसमें एक व्यक्ति यानी राजा, उसका ही शासन होता है। उसके आगे देखिए, उसका ही तथा वो क्या होता है, वह निरंकुश होता है। क्या होता है, वह निरंकुश होता है। वह जनता के प्रति भेदभाव, ऊंच नीच की भावना रखता है, लोगों पर अत्याचार करता है। राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता नहीं करती है, जनता नहीं करती थी। उनका चुनाव वंशानुगत होता था, या किसी युद्ध क्षेत्र में किसी दूसरे राजा को पराजित कर खुद को राजा घोषित करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए, ये क्या है कि पहले बात की राजतंत्र में केवल राजा का शासन होता था, क्लियर। और उसके आगे क्या होता है कि ये निरंकुश होता है। निरंकुश का मतलब क्या होता है कि निर्दयी, वो जनता में नहीं था, भी क्या बोलते हैं कि जनता से वो प्रेम भाव रखता ही नहीं था, उस पर अत्याचार करता था। कभी बोलता था कि दिन भर काम कराता था, शाम को टाइम पर उन लोगों को क्या होता था, पैसा नहीं देता था। उसके आगे देखिए क्या होता था राजतंत्र में केवल, अच्छा इसका जो चुनाव होता था ना राजतंत्र में, ये नहीं होता था कि जनता राजा बनाएगी, वो क्या होता था खुद राजा बन जाता था लोग, वो खुद राजा बन जाता था। जैसे आप एक उदाहरण के साथ देखिए, समझ लीजिए कि यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप बाबू यहाँ राइटिंग पर मन जाइएगा, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ये बोर्ड जो है अभी नया है, थोड़ा आपका क्या बोलते हैं कि हाथ भाग रहा है। तो आइए देखिए, इसको हम क्या बताते हैं वंशानुगत के बारे में। इसे समझ लीजिए कि एक जो है राम है, राम क्या है, इस क्षेत्र का राजा है। और इसका बेटा क्या है, इसका बेटा मान लीजिए श्याम है, इसका बेटा क्या है, श्याम। तो आप सोचिए, यहाँ एक जनता मान लीजिए जनता है, इधर क्या है, जनता है। जनता में आपको मान लीजिए सोहन है, ये हो गया राम। राम का है यहाँ का, इस क्षेत्र का राजा है, उसका बेटा क्या है, श्याम है। तो अभी जब मरेगा ना तो इसका राजा ये क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा, सोहन नहीं बनेगा। इसका राजा कौन बनेगा, श्याम ही बनेगा। और इसका बेटा आएगा तो वो राजा बनेगा, फिर इसका जो बेटा आएगा वो राजा बनेगा। बल्कि क्या होगा, सोहन राजा नहीं बन सकते, भले सोहन PhD क्यों ना किया हो, और इसका बेटा बकलूल क्यों ना हो। कितनों बकलूल हो जाए तो क्या हो, ये राजा का लड़का है, का है, ये राजा का लड़का है, यही राजा बनेगा। पहले क्या था कि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब हुआ वैसा नहीं है। तो सोहन कितना हो भी तेज तड़ाक है तो राजा नहीं बन सकता है, लेकिन क्या बोलता है कि राम का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा राजा बन सकता है। लगता था कि ये पेट से ही राजा ही जन्म पाता लेता था लोग। तो ये बात ठीक है। आगे देखिए, यहाँ क्या है कि युद्ध क्षेत्र में पराजित कर। अब समझ लीजिए, यहाँ जो एक राज है, यहाँ जो एक राज है, ठीक, और एक यहाँ राज है। यहाँ जो राजा राज करता था वो क्या करता था, इस राज पे अटैक करता था। क्या करता था, इस राज पे अटैक करके और इसको अपने में मिला लेता था। क्या करता था, इसमें से अपने में मिला कर, अब यहाँ का जो जनता रहती थी ना, समझ लो कि तंग, इतना ना तंग, समझ लो यहाँ का राजा जो था दिन भर काम कराकर 2 टाइम खाना देता होगा। तो ये जब इस पर कब्जा करेगा ना तो दिन भर काम कराएगा और 1 टाइम खाना देगा। क्या देगा, 1 टाइम खाना देगा। तो वहाँ की जनता को और ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो यही आपका राजतंत्र, जो इस क्षेत्र को जीत कर यहाँ का राजा ये बन जाता था। तो चलिए इसके बाद से हम समझते हैं यानी प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के बारे में फिर समझते हैं इसके आगे वाले पे। तो अब एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कौन कौन से देश में फिलहाल में भी क्या है, क्या है कि प्रजातंत्र है, नहीं सॉरी राजतंत्र है। जैसे आपका सबसे पहला देश हो गया कि उत्तर कोरिया, वहाँ समझ लीजिए कि पूरा अभी राजतंत्र ही है। ब्रिटेन हो गया आपका, एक पड़ोसी देश है भूटान, वहाँ भी है। भले वहाँ प्रधानमंत्री है लेकिन वहाँ राजा से कुछ समरूपता करके चलना पड़ता है। जैसे कतर हो गया इत्यादि सब देश है जो क्या है अभी भी वहाँ राजतंत्र है। यही एक पॉइंट छूट गया था, राजतंत्र। राजतंत्र क्या था कि राजतंत्र का अर्थ होता क्या है, राज माने राजा, राज का अर्थ हो गया राजा, तंत्र माने क्या होता है, शासन, यानी राजा का शासन, ठीक। तो एक पॉइंट छूटा था।
तो चलिए अब समझाते हैं आपको क्या है प्रजातंत्र। तो वहीं क्या है कि प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र में क्या है, प्रजा का मतलब क्या होता है, प्रजा का मतलब जनता, क्या जनता, तंत्र मतलब शासन। प्रजा का मतलब प्रजा और तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन, जहाँ क्या हो जनता की ही शासन हो। ठीक, तो आइए समझते हैं क्या होना प्रजातंत्र। प्रजा का अर्थ होता है क्या है, जनता। प्रजा माने क्या होता है, जनता, और तंत्र मतलब शासन, जहाँ क्या हो जनता की शासन हो। तो इसका क्या है डिफिनेशन, क्या है इसका परिभाषा क्या है, अब उसको जानते हैं। तो शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता हो, इसमें लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। इसमें जो क्या है, लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, यानी अर्थात जनता जिसे चाहे उसे अपना राजा बना सकती है। क्या है कि इसमें जनता का मर्जी है, जिसको चाहे उसको जो पसंद पड़े उसको अपना प्रतिनिधि बना सकती है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे देश में क्या है, प्रधानमंत्री है, सीएम जो है नीतीश कुमार जी है, और हम जिसको चाहे, इसे मान लें कि हम लालू को चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं, नीतीश को चाहते हैं नीतीश को बना सकते हैं। हम पे कोई दबाव नहीं, हम आज़ाद हैं, हम जिसको मर्जी जिसको चुन सकते हैं। तो पहले क्या था, उसमें राजतंत्र में क्या था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे उसमें आपको बताए थे, पीछे बताए हैं कि राम था, उसका बेटा आएगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो है उसके हक के लिए वो राजा बन सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि सुपर 30 में कि अब राजा का लड़का राजा नहीं बन सकता है, जो हकदार है वही राजा बनेगा। तो चलिए अब समझते हैं क्या है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, यहाँ जो है गण, ये गण शब्द जो है ना, इसका अर्थ होता है क्या, और इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता क्या है सार्वजनिक, इसका अर्थ होता है शासन। यानी क्या हो, सार्वजनिक शासन, यानी एक समान शासन। क्या हो, एक समान शासक हो, जहाँ एक समान शासन हो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा जानते हैं, शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि संविधान के तहत कार्य करता हो, यानी जिस देश की शासन व्यवस्था कानून के तहत हो। कहने का मतलब कि गणतंत्र वह है, वह शासन प्रणाली जहां संविधान के तहत क्या हो, संविधान के तहत, संविधान में जिस तरह जिसको जो छूट मिला है उसके तहत काम करता हो, वह गणतंत्र है। जैसे आपको मान लीजिए कि एसटी को जो छूट मिला है, उसके विपक्ष अगर कुछ कोई करता है तो नहीं हो सकता है, क्या है वो नहीं हो सकता है। तो चलिए ये जो हमारा गणतंत्र है ये समाप्त हुआ। फिर इसके आगे वाले में मैं आपको यूरोप के बारे में और बताऊंगा। इसके बाद से फ्रांसीसी क्रांति कैसी हुई, क्रांतिकारी कारण कैसा हुआ, कैसे इसका उदय हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। तो आई होप, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप इस वीडियो को पीछे करके फिर देख लीजिए। और आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। और ये तो अभी कुछ नहीं है बाबू, इस तो आपको बता रहे हैं ऐसे ही, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका में आपका एग्ज़ाम जो अब मैंने बहुत नज़दीक आ गया है, इससे भी शॉर्ट तरीका में आपको जो अब चल रहा है क्या है कि सब्जेक्टिव 40 नंबर का आ रहा है, उसके बाद से 60 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको मैं इस तरह से क्या बोलते हैं तैयारी कराऊंगा कि आप एक पॉइंट पे आप समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स।